जब किसी चीज का भरोसा नहीं संसार में है तो फिर ये पद वोद कब तक रहेगा आपके पास, कब तक रहेगा। लेकिन दक्ष को जो पद मिला वो अहंकारी हो गया, मद हो गया। और लिखा है उसी पद के मद में भरकर दक्ष ने हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, आप लोग नाम सुने होंगे, गए भी होंगे। कनखल में उसने एक बड़ा विशाल यज्ञ रचा दिया। उस यज्ञ के निमंत्रण छपाए, सारे देवताओं को कार्ड दिया, निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? इसके पीछे एक छोटी सी अंतर कथा है, इंटरनल कथा, कि जब सब देवता बुलाए तो इनको कहने बुलाया शंकर जी को। छोटी सी कहानी एक है इसके पीछे छिपी हुई, उसको ध्यान देकर सुन लो। एक बार ब्रह्म सभा लगी थी, ब्रह्म सभा। ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई थी, देवताओं की मीटिंग ब्रह्मा जी आहूत किए थे। कोई होगी योजना, कोई विधेयक पास करना होगा, 3 तलाक वगैरह। तो ब्रह्मा जी एक सभा आहूत किए थे, उसी में सब देवता बैठे थे, शंकर जी भी थे, महादेव। लेकिन शंकर जी मस्त रहते हमेशा, मस्त राम मस्ती में। अपना सभा उभा होगी, सभा में क्या करना होगी, सभा उभा वो निकाले अपना आंखें मूंदे और बस राम राम कर रहे थे, राम राम दिन राती, मस्त थे मस्ती में। सभा चल रही थी, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, कौन बोल रहा था, किसका लेक्चर हो रहा था, शंकर जी से कोई मतलब नहीं। इतने में उस सभा में दक्ष जी का प्रवेश हुआ, प्रजापति दक्ष का, उन्हें शंकर जी के ससुर जी का। अब शंकर जी तो मस्त थे, वो जान नहीं पाए कौन आया, जान नहीं पाए तो एक्शन नहीं लिए कोई भी हो। और बाकी सब देवता जो थे वो शंकर जी को देखते ही सब स्वागत में खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति कैसा हो, दक्ष का टम्पो हाई है, सब खड़े हो गए टटूकार लोग। अब शंकर जी मगन थे, वो जान नहीं पाए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा, बस अपने वो खड़े नहीं हो पाए। अब दक्ष जब देखा पूरी सभा को, घमंडी देवता हो, घमंडी ससुर, मेरा ससुरा बड़ा पैसा वाला। अब जब देखा पूरी मीटिंग को तो देखा सब खड़े हैं मेरे सम्मान में, ये नहीं खड़ा है। अब उसकी सुई, उसकी निगाहें जो खड़े थे उनको नहीं दिख रहा है, वो 33 कोट खड़े हैं उनको भूल गया। अब उसकी दोनों आंखें ये कहने खड़ा हुआ, ये क्यों नहीं, वही फंस गया करके। अब यार इंसान को संतोष करना चाहिए था, 33 करोड़ खड़े हैं, ठीक है, इतना बहुत है, एक नहीं खड़ा, नहीं खड़ा, कोई जरूरी सब खड़े हो यार। लेकिन वो बिल्कुल अटक गया कि ये कहे नहीं खड़ा हुआ, ये अपने को समझता क्या है, इसको अपनी बिटिया हम ब्याहे, हमको सम्मान नहीं दे रहा है। अब बस दक्ष रुष्ट हो गया कि 33 करोड़ देवता हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान क्या नहीं कर रहा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान लेना मित्र बहुत सुखी हो जाओगे आप। रामायण में लक्ष्मण जी के द्वारा कही हुई लाइन छोटी सी है। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी वो सब कूद फाद रहे थे तो हमको जानते नहीं हो, जानते हो, ये देखो कर दे तो, और ये कहते इसको मेरी आंखों से उठ कर दो, ये मुझको सुहा नहीं रहा है, मुझको जम नहीं रहा है लक्ष्मण ये। तो लक्ष्मण ने एक बड़ी प्यारी बात बोले थे, वो बात परशुराम जी को बोले, लेकिन आप अपने पर लागू करो इसको। लक्ष्मण जी क्या बोले थे? मूंदो आंख, मूंदे आंख कतहु कछु नाही। ये बड़ा गजब का सूत्र है बहन, बड़ा गजब का सूत्र है। वो बोली है, वो क्या नाम, सुंदर कांड, किस कांड में, वो विश्व स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा यही बोली थी, मूंदो नयन, मूंदो नयन। मतलब सूत्र है रामायण का दिया हुआ कि वैसे तो जिंदगी में आंख खोल के जियो जरूर, लेकिन जिंदगी में कभी कभी आंख मूंदने का भी प्रयास करो। आंख मूंदना माने, आंख मूंदना माने क्या होता है? एक मुहावरा है ये, मूंदो आंख मूंदो नयन। आंख मूंदना माने कि बहुत कुछ इस संसार में अवॉइड करो, ये सब कुछ मत देखो। यहां पर हर चीज तुम चेक करोगे, हर चीज देखोगे तो आप आगरा पहुंच जाओगे। सब कुछ यहां आपके लायक नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको सूट नहीं करेगा इस संसार में। हम ही लोग सब कुछ देखें तो दुनिया में काका हो रहा है यार। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, और कुछ तो और कुछ बहुत है। अब हम वो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हाँ
वो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जान जाओ इस संसार में भांति भांति की घटनाएं घट रही हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप देखिए समाज न्यूज पढ़िए रोज, क्या कर दुनिया में हो रहा है। आप सब कुछ देखोगे, आप विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप कि हाँ यू का हो रहा, हाँ यू क्यों देखते हो सब कुछ, आप क्यों देखते हो सब कुछ। रामायण में एक सिद्धांत है, अवश्य देखिए देखन जोगू, जो देखने योग्य हो वो देखो, सब कुछ मत देखो। सब कुछ देखोगे तो आप बहुत जल्दी विक्षिप्त तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। सो भाई बहनों, मूंदो नयन, दक्ष को यहां पर आंख मूंदनी चाहिए थी थोड़ी देर के लिए कि इतने लोग खड़े हैं मेरे सम्मान में। अरे जहां 33 कोटि खड़े हैं, एक बैठा है, बैठने दो उसको। गांठों में गठिया होगी, ये देख नहीं पाया होगा, कुछ भी कारण होगा, लेकिन वही देख रहा है, खाली बस वही देख रहा है कि सब खड़े हैं, ये बाबा कने खड़ा हुआ। अरे उसको अवॉइड करता हो थोड़ी देर के लिए कि ठीक है, जहां ब्रह्मा विष्णु खड़े हैं, जहां सूर्य चंद्र खड़े हैं, एक बैठा है, बैठने दो उसको। लेकिन नहीं, वो अटक गया कि तू क्यों नहीं खड़ा हुआ, तू क्यों नहीं खड़ा हुआ। बस दक्ष शंकर जी के पास आया, सीधे उन्हीं के पास पहुंचा, डायरेक्ट सबको अवॉइड करता हुआ, और 50 गाली दिया। गंजड़ी भंगड़ी अवघड़ भूतों का सरदार, तो क्या समझता अपने आप को है। मेरे सम्मान में ब्रह्मा खड़े हैं, विष्णु खड़े हैं, चंद्र सूर्य खड़े हैं, तू क्या समझता अपने आप को, तू क्यों नहीं खड़ा हुआ। और बड़ी निंदा किया शंकर जी की, बहुत गाली वाली दिया। लेकिन शंकर जी साधु हैं, साधु सह न पाए वो साधु कैसा, जो सह न पाए वो साधु किस काम का। साधु का ये पहली परिभाषा होती साधु की है, तितिक्षवाहा। भागवत में पूछा देवहूति मैया ने कपिल भगवान से, संत किसको कहते हैं, साधु कौन। तो साधु की सबसे उसमें 8-9 बातें लिखी हैं। पहली बात लिखी है तितिक्षवाहा, तितिक्ष माने सहनशील। साधु अत्यंत सहनशील होना चाहिए, बहुत सहने की उसकी मादा होनी चाहिए। गाली वाली एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी। कबीरदास के पास एक लड़का आया जवान, और कहा मैं साधु बनना चाहता हूं, मुझको दीक्षा दो, हम साधु बनना चाहते हैं। तो कबीर ने कहा साधु बनना चाहते हो, कहा हाँ। कहा वो मरघट वहां पर है, कब्रें बनी थी, कब्रिस्तान था बगल में, कहा वहां जाओ, कब्रें देखे हो, कहा देखे तो है, बगल में है, कहा वहां जाओ, बीच में खड़े हो, बीच में कब्रिस्तान के, और जो कब्रें हैं ना उन कब्रों को जाओ और 200 गाली देके आओ, 200 गाली कब्रों को, फिर आएंगे, फिर आओ तो मंत्र दे तुमको, दीक्षा दे। अब गया, गुरुजी की आज्ञा, कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, कब्रों के बीच में, सब कब्रें थे, कब्रें खड़ा हुआ, और यक्को गाली नहीं रखा, सब गाली दिया उसने खड़े ना, तेरे की तेरी तो जितनी होती है सब दिया, हम बोलेंगे नहीं यहाँ, सब गाली बोल डाली कब्रिस्तान में खड़े हो गए। और फिर गुरुजी अब मंत्र दो, काम हो गया, जो कहा था आपने पूरा किया उसको, 200 गाली दिया कब्रों को। तो कबीर ने कहा उससे कि जब तू कब्रों को गाली दे रहा था तो किसी कब्र ने तुझको रिप्लाई किया उसकी कि तू गाली दिया, तुझको लौट के पलट के गाली दी कब्र, कोई गाली तुझको कब्र लौट के दी, कब्र कहीं गाली बोलती हो तो चुपचाप सुनती रही बस गाली। तो कबीर ने कहा साधु बनने की पहली शर्त है जो अपने को कब्र की तरह बना पाए। कोई गरियावे, कोई पीटे, कोई मारे, कोई निंदा करे, लेकिन आपके अंदर सब कुछ सुनने की क्षमता जो पैदा हो जाए, तब जानना कि आप साधु बनने के योग्य हो गए हो, साधु बनने के योग्य हो। तितिक्षवा, सहनशीलता अत्यंत मात्रा में होनी चाहिए साधु के अंदर। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, भला बुरा सबको सुन लीजिए, हाँ?